नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, यूपी बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। बता दें 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई है। आज दोपहर 2 बजे ये परीक्षा होनी थी। आजमगढ़, वाराणसी में परीक्षा नहीं होगी। कानपुर देहात, एटा और शामली में भी परीक्षा रद्द की गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद 24 जिलों में यह परीक्षा रद्द की गई है। आज दोपहर 2 बजे अंग्रेजी परीक्षा होनी थी। आजमगढ़, वाराणसी में परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा कानपुर देहात में भी परीक्षा नहीं होगी। 24 जिले, बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एसटीएफ पेपर लीक कांड की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। तो 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई है। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अवनीश, आपसे जानेंगे, अंग्रेजी की ये परीक्षा रद्द की गई है, पेपर लीक हुआ, क्या कुछ जानकारी एसटीएफ की तरफ से जांच की जाएगी? फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 24 ऐसे जनपद हैं जहां पे अंग्रेजी की जो परीक्षाएं होनी थी इंटरमीडिएट की, वो उसका समय 2 बजे से था, उसको निरस्त कर दिया गया है। पेपर लीक होने की सूचना आई, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षा निदेशक ने ये पत्र जारी किया है। और 24 ऐसे जनपद हैं जहां पे पेपर लीक होने की सूचना है, तो वहां पे जो परीक्षाएं हैं निरस्त कर दी गई हैं और पूरी जो जाँच है वह एसटीएफ को सौंप दी गई है। तो साफ है कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक होने की जब भी घटनाएं होती हैं उसकी जाँच एसटीएफ को सौंपी जाती है, तो उसी क्रम में देखने को मिला है कि ये जो इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसकी जांच भी एसटीएफ को देते। खासतौर पे अगर बलिया की बात करें, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, चित्रकूट, बलिया, गोंडा, इन सब के साथ 24 जनपदों में जो है आज परीक्षाएं नहीं होगी। लेकिन 24 जनपदों को छोड़कर जो भी जनपद हैं वहाँ पे परीक्षा केंद्र है, वहाँ पे 2 बजे से यथावत परीक्षा होती रहेगी। एसटीएफ के पास जांच है, स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं एसटीएफ इसके जांच के दौरान जो दोषी होगा उस दोषी को पकड़ने में कामयाबी हासिल होगी। और इसी उम्मीद के साथ पत्र भी जारी किया गया है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आगे इस तरीके की कोई भी वाकया ना होने पाए, इसको सुनिश्चित किया जाए और सभी जगह जो निगरानी है वो विशेष रूप से बढ़ा दी जाएगी। और साफ तौर पे जब प्रश्न पत्र होंगे तो उसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की जाएगी जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी और आगे की परीक्षाएं भी आयोजित करवाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 24 जिलों में यह परीक्षा रद्द कर दी गई? देखिए कोमल, की जिस तरह से गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में एक अजीब माहौल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी पाली की जो पेपर है वो होना था और अब से यानी कुछ देर बाद 2 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। लेकिन जैसे ही ये मैसेज मिला है कि परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं, और सबसे पहले जो ये जनपद जो बलिया है वहां से पेपर लीक हुआ है। और वहीं की बात की जाए तो द्वितीय पाली को जो इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा की जो सीरीज है, सीरीज नंबर है 316 ED तथा सीरीज नंबर 316 I और ई के जो प्रश्न पत्र हैं उसके जो दृष्टिगत इनको जो है लीक होने की आशंका जताई गई। तो वहीं 24 जिले जो हैं इसमें जो आते हैं, पहला बलिया है या एटा है, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ और सबसे बड़ी बात जो गाजियाबाद का भी नाम इस लिस्ट में आया है, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, अंबेडकर नगर, गोरखपुर। तो यानी 24 जिले जो ये आए हैं, इन सभी जिलों की तमाम जो अब तक की तैयारियां थी, जो 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो परीक्षाएं होनी थी, उससे बच्चों को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है कि जब परीक्षाएं कोई लीक हुई हों या पेपर कोई, क्योंकि अब से पहले भी यहाँ पर कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो बच्चे जो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे, घरों से निकल चुके थे, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो उसी स्कूल में नहीं होता जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर दूसरे स्कूलों में पड़ता है, कई किलोमीटर दूर बच्चे जाते हैं, उनके अभिभावक उनको छोड़ के आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो बच्चे इस समय खासा परेशान है, क्योंकि अभी उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये जो अब पेपर जो लीक हुआ है, जो आज की जो इंग्लिश की परीक्षा रद्द हुई है, ये आने वाले टाइम में ये पेपर अब कब होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो चलिए आप बच्चों बने में खासा रोल। ठीक है, अवनीश मैं आपके पास आना चाहूंगी। एसटीएफ जांच करेगी, इससे पहले क्या कोई सुराग, कोई क्लू प्राथमिक जांच में हाथ लग पाया है? क्योंकि जिस तरह से परीक्षा देख रहे हैं, अरुण भी बता रहे हैं कि बच्चे काफी वक्त से तैयारी कर रहे थे और एक निराशा से हाथ में लगी है। अभी बच्चों को ये भी नहीं पता कि कब ये परीक्षा होगी, क्योंकि अब तो ये जांच का विषय है, जांच करेगी एसटीएफ। लेकिन क्या कोई क्लू हाथ लगा है? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पे जांच चल रही है। एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि जो परीक्षा निरस्त हुआ है उसकी आगे की जो तारीख है उसको घोषित किया जाएगा। हालांकि जो प्रश्न पत्र है वो दूसरा होगा, लेकिन बच्चों की तमाम तैयारियों पर जब सवाल उठे तो साफ है कि शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से कहा है कि वह अपनी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन पेपर चूंकि लीक हुआ है, संवेदनशील मामला था, ऐसे में परीक्षा निरस्त करना बेहद ही जरूरी था और पूरी तरह इसको शासन में संज्ञान में लाया गया। शासन ने ये निर्णय लिया है और इसी के साथ जो है अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा और उस अगली तारीख में इंटरमीडिएट की जो अंग्रेजी की परीक्षा जहां जहां पे निरस्त हुई हैं वहां पे आयोजित की जाएंगी। तो उसी क्रम में देखा जाए तो एसटीएफ की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसको भी दर्ज कर लिया गया है और उसी के साथ ही दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो शिक्षा विभाग हो या एसटीएफ, दोनों की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और खासतौर पर जो आगे के प्रश्न पत्र हैं वो लीक न हो उसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से विशेष टीम भी गठित कर दी है और यह विशेष टीम की निगरानी में सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से मंशा जाहिर कर दी थी कि नकल विहीन परीक्षा होगा, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर तौर पे इंतजाम किए गए हैं और सरकार पे किसी प्रकार का कलंक न लगे। तो इसको लेकर जो उन्होंने अफसरों को पहले ही चेताया था। हालांकि इंटरमीडिएट का जो अंग्रेजी का पेपर है वो लीक हो गया, उसके बाद हरकत में आती है विभाग और उसके बाद एसटीएफ को जांच सौंप दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और जब अगली तारीख तय कर दिया जाएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा और उस दिन काफी कड़ी निगरानी में बच्चों को परीक्षा देने दिया जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी विद्यार्थियों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन उनकी पूरी तैयारी थी। आज 2 बजे से उनका परीक्षा भी था। ऐसे में परीक्षा कहीं न कहीं विद्यार्थियों के अंदर भी ये संतोषजनक रहा होगा कि साफ तौर पे अगर प्रश्न पत्र लीक हो गया तो उसका फायदा अलग लोग ले सकते हैं। तो साफ है इसका फायदा वो न उठा पाए। ऐसे में 24 जनपद हैं, वहां पे परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं, तो उसका उन्होंने स्वागत किया है और अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जब भी अगली तारीख सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी उसके बाद वो बच्चे परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी प्रॉपर तैयारियां, उन तैयारियों को देखते हुए शिक्षा विभाग भी अपनी तरफ से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। अवनीश, रणनीति को लेकर हम बात करेंगे। 24 जिले और एसटीएफ जांच करेगी, किस तरह से टीम गठन होगा, क्या कुछ इसका कुछ जानकारी इससे रिलेटेड? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग ने तो पत्र जारी कर दिया, लेकिन एसटीएफ प्रारंभिक तौर पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद वो कहीं न कहीं अपने सर्विलांस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये तय करती है कि आखिर ये प्रश्न पत्र जो है वो लीक कहाँ हुआ, प्रश्न पत्र लीक होने का आधार क्या है, क्या अगर वो फोटो खींचकर लीक किया गया है, सोशल मीडिया पर डाला गया, या कोई प्रश्न पत्र ही गायब किया गया और उसकी डुप्लीकेट बनाकर बेच दिया गया हो। तो पूरी तरह भी जांच का विषय है और एसटीएफ इसी में लगी हुई। माना जा रहा है कि आज शाम तक एसटीएफ कुछ हद तक सफलता भी पा सकती है और उसी को लेकर लगातार एक के बाद एक छापेमारी का दौर भी शुरू हो चुका है और उसी को लेकर अब अभी एसटीएफ के बयान का जो इंतजार है कि आखिर इसमें कौन दोषी है, कौन कौन से लोग शामिल हुए और कौन कौन से लोग पे कार्रवाई हुई है। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण, आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद में अगर माहौल को लेकर बात करें, बच्चों की प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी 2 बजे के बाद ही बच्चे क्योंकि स्कूल पे पूरे पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2 बजे ही बच्चों का पेपर होना था। अभी कुछ बच्चे आए हैं, उनको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियल गाजियाबाद के जो तमाम अधिकारी हैं वो एक मैसेज बनाया जाएगा, उसके बाद वो भेजेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 24 जिले और जिस तरह से परीक्षाएं रद्द का एकदम से तुरंत आदेश आ जाना, और हर आदमी कह रहा था कि हर विभाग कहता है कि सारी तैयारियां पूरी तैयारी थी, तो फिर ये लीक का मामला कहां से सामने नजर आया है। तो सबसे बड़ा ये सवाल निशान, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि सरकार भी इसको लेकर सख्त निर्देश थे कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सभी चीजों की तैयारियां पूरी थी, एक एक चीज को बारीकी से लिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बिल्कुल कठोर कदम भी उठाएगी, एसटीएफ जांच भी करेगा, जो आरोपी हैं उनको जो सजा देनी है वो भी दी जाएगी। लेकिन वही बात है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, 24 जिले हैं, अभी तो 24 जिलों की लिस्ट सामने आई है। हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ये पेपर सीरीज वाइज जो बनते हैं कि सबसे पहले बलिया से लीक होता है, उसके बाद जैसे जंगल में आग लग जाती है उस तरह से 24 जिलों में एक तरह से आग फैल जाती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। आखिर उन बच्चों की क्या गलती है, क्योंकि अब से पहले भी पेपर लीक हुए हैं, उनकी भी डेटें दी गई हैं, तो बच्चों की क्या गलती है, उन अभिभावकों की क्या गलती है
जायज है। जो बच्चे बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुके थे और आज वो निराश होकर लौटेंगे। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अवनीश, हम एनएसए के तहत जो कार्रवाई होगी उसको लेकर आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आदेश पास कर दिए गए हैं, वो आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ वसीम अहमद जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, वहां की भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं अलीगढ़ में, वसीम? मैडम, मैं आपको बता दूं कि लगातार बच्चों ने अंग्रेजी के पेपर को लेकर तैयारियां की थी। रात रात जगकर बच्चों ने तैयारी की थी। सुबह उनका पेपर देने के लिए वो स्कूल तक पहुंचे भी हैं, मगर अचानक इस तरह की बड़ी ब्रेकिंग आने के बाद बच्चों को निराशा हाथ मिली है। खासतौर से जो 24 उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर इस पेपर को रोक दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों की नाराजगी दिखाई दे रही है सरकार के प्रति। ये अचानक इस तरह से पेपर लीक हो जाना एक बड़ी कमी है, प्रशासन की बड़ी कमी है। और बड़ी कमी होने के बाद बच्चे लगातार उदास है, क्योंकि रातों को बच्चे जगह जगह तक पेपर की तैयारी कर रहे थे और अचानक सुबह ही खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। और लीक होने के बाद तत्काल इस पेपर को रोक दिया गया है। तो बच्चों की भीड़ स्कूल के बाहर दिखाई दे रही है, कॉलेज के बाहर दिखाई दे रही है, जहां पर सेंटर बनाए गए थे उन सेंटरों पर इन बच्चों को आज पेपर देना था। परंतु इस तरह की खबर आने के बाद बच्चों में निराशा दिखाई दे रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो 12वीं का यानी कि एक पेपर लीक हो जाना आसानी से ही इतना सरकार की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। कुछ दिन ही सरकार दोबारा बने हुए हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमला कर सकता है। और प्रशासन जो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहा था, परंतु इन वादों के बाद आज ये वादे सब खोखले नजर आ रहे हैं। तो एक सवाल निशान उठता है प्रशासन पर कि पेपर लीक हो जाना। अब सरकार का काम रहेगा आगे की सरकार इस पर वसीम, किस तरह बात करेंगे हम प्राथमिक जांच की, क्योंकि एसटीएफ का गठन तो कह दिया गया है कि एसटीएफ जांच करेगी। लेकिन अलीगढ़ प्रशासन की अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर लीक हुआ है पूरी तैयारी होने के बावजूद भी, तो प्रशासन की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं? प्रशासन सिर्फ यही दलीलें दे रहा है कि पिछली सरकार का आदेश है, उस आदेश का पालन करना होगा। फिलहाल बच्चों को नहीं बताया गया कि पेपर लीक हुआ गया है, मगर जो इनपुट जो खबरें आई उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना बचाव करता नजर आ रहा है। पहले प्रशासन ने कहा था बच्चों से बच्चे भीड़ स्कूल के बाहर, तो उन्होंने कहा कि पेपर सरकार की तरफ से 24 जिलों में रोक लगा दी गई है। परंतु जब जैसे जैसे खबर मिली कि पेपर लीक हुआ है, तो बच्चों में निराशा हाथ लगी, क्योंकि तैयारी करने के बाद फिर दोबारा इस पेपर को दोबारा बच्चे देंगे तो दोबारा तैयारी होगी। वसीम, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 2 बजे के वक्त ये परीक्षा होनी थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया है। यूपी बोर्ड की ये परीक्षा रद्द की गई है। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ तो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। तो 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, ये 24 जिले जहां अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। दोपहर 2 बजे ये परीक्षा होनी थी आज, लेकिन इस परीक्षा को रद्द किया गया है। एसटीएफ जांच करेगी और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, जो छात्र उन्होंने लंबे वक्त से तैयारी की थी और काफ़ी निराशा देखी जा रही है। मथुरा से हमारे साथ वेद प्रकाश जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे मथुरा में क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लखनऊ चल लेते हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, रणनीति को लेकर हम बात कर रहे थे और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी जानेंगे।
जांच का विषय है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तरफ से साफ किया है कि पूरे जो लीक हुआ है पेपर उसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी पाया जाएगा, वो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साफ है कि शासन भी अपनी तरफ से सख्त रुख अपनाया है, विभाग भी अपनी तरफ से सख्ती के मूड में है और एसटीएफ चूंकि इसकी जांच कर रही है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी तह तक इसकी पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी देखने को मिला है कि जब पेपर लीक के कोई मामला आया है तो उसमें जो दोषी होता है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसी तरह माना जा रहा है कि योगी सरकार चूंकि दोबारा कार्यकाल में अपने, ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में है और जो भी दोषी होगा वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो साफ है कि उसी क्रम में अब इंतजार करना होगा कि इसमें कौन दोषी है, कितने लोग शामिल हैं और किस तरीके का माध्यम रहा है जो पर्चा लीक हुआ है। तो इन तीनों बिंदुओं पर जब जांच हो जाएगी तो उसके बाद जो है पूरे जो घटनाक्रम है उसको सार्वजनिक किया जाएगा और एसटीएफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे पेपर लीक मामले का खुलासा करती हुई भी नजर आएगी। चलिए, और ये भी जानेंगे क्योंकि छात्रों ने लंबे वक्त से तैयारी की थी और दूसरी पाली में ये परीक्षा होनी थी, निरस्त की गई है फिलहाल। क्या कुछ प्रतिक्रिया है छात्रों या परिजनों की तरफ से? देखिए, अभी छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, साफ है कि लेकिन कहीं न कहीं जो अभिभावक हैं इस बात से संतुष्ट हैं कि जो अंग्रेजी का परीक्षा लीक हुआ है, अगर उस दौरान ही परीक्षा होती तो कहीं न कहीं इसका फायदा गलत लोग लेते और एक तरीके से जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका जो पढ़ाई लिखाई है, अब तक का जो पाठ्यक्रम रहा है उस पर कहीं न कहीं सवाल उठते। तो उसी तरीके से लगातार जो है अभिभावक और विद्यार्थी दोनों ने इस सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसी स्वागत करने के साथ ही जो अगली तारीख है उसका इंतजार किया जा रहा है। अगली तारीख को जब परीक्षा का ऐलान कर दिया जाएगा तब उस निर्धारित कार्यक्रम और निर्धारित समय पर परीक्षार्थी आएंगे और अपनी परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए, अगली तारीख के बारे में मेरे ख्याल से ये जब तक टीम का गठन नहीं हो जाता तब तक शायद पता ना चल पाए, एक लंबा वक्त भी लग सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अब ये जांच का विषय है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद विभाग और एसटीएफ दोनों का एक समन्वय बनाया जाएगा। उस समन्वय के हिसाब से जो पूरा मामला है उस प्रकरण की जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन साफ है कि विभाग अपनी तरफ से दूसरी परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी शुरू कर देगा, क्योंकि ये एसटीएफ का अपना प्रकरण है। एसटीएफ अपने जांच करेगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन विभाग जो दूसरी परीक्षा है वो कराने की तरफ आगे बढ़ेगी। तो साफ है कि आज शाम को माना जा रहा है कि विभाग की एक बैठक होगी। उस विभाग की बैठक में तय किया जाएगा कि अगली तारीख कौन सी होगी, क्योंकि प्रश्न पत्र दूसरा बनाया जाएगा। उसके लिए कहीं न कहीं जो है 3 से 4 दिन का वक्त होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ। मथुरा से वेद प्रकाश भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वेद प्रकाश, आपसे जानेंगे मथुरा में कैसी तस्वीरें, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार यही कहना कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। एसटीएफ की तरफ से जांच का फिलहाल सीएम योगी ने आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मथुरा से कैसी तस्वीरें? देखिए कोमल, कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन इस समय तस्वीरें ऐसी हैं कि लोग परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मथुरा में 152 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा होनी थी, क्योंकि इंटरमीडिएट में इंग्लिश अनिवार्य विषय के तौर पर है। तो 32,306 परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था। अब अभी तक उन्हें जानकारी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि खबर अभी आउट हुई है। अब तो बच्चे ऐसे में टीवी तो मुझे लगता है देखते ही नहीं है, वो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए, सीधे अपने केंद्रों पर जा पहुंचे हैं, समय से पहले पहुंचते हैं। तो बच्चों को कतई जानकारी नहीं है। ऐसे में हमने जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा से बात की तो उनका साफ साफ तौर पर कहना है कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो 2:30 बजे तक परीक्षा केंद्र ना छोड़ें। बच्चों को समझाकर बताकर और उन्हें साफ समझाकर हिदायत दी जाए कि बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। अंग्रेजी की परीक्षा होगी, शासन से जो डेटा आएगी उस हिसाब से होगी और उन्हें सूचित कर दिया जाए कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ तो क्या कोई क्लू लगा मथुरा से हाथ प्रशासनिक अधिकारियों के? जी, यहाँ पर जो जिला विद्यालय निरीक्षक साहब से बात की गई है तो इनका कहना है कि बलिया से पेपर लीक हुआ है और यहाँ जो पत्रांक था, मथुरा में जिस पत्रांक के तहत पेपर होना था वही पत्रांक का पेपर लीक हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो परीक्षा है वो निरस्त की जा रही है और जिन 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की जा रही है वहाँ लीक हुए पेपर का पत्रांक वही था। इसलिए इन 24 जिलों में परीक्षा लीक की गई है। और आपको एक और बात बता दूं मैं कि यहाँ पुलिस को सीधे निर्देश दिए गए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जाकर एहतियातन पहुंच जाए कि
बच्चे परीक्षा निरस्त होने से आक्रोशित ना हो जाएं। दूर दूर से बच्चे इतनी तपती गर्मी में परीक्षा देने आए हैं, तो कोई हंगामा खड़ा ना कर दें, कोई उधमबाजी ना कर दें, कोई उपद्रव ना हो जाए, इसके लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। तो पुलिस भी उन परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही तैनात है, लेकिन और बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंचना प्रारंभ हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों की एक लंबी तैयारी पर पानी फिर गया है यहाँ पर। क्या कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं? क्योंकि अभी वैसे तो ज्यादा बच्चों को पता नहीं है कि परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, बच्चों की अभी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि अभी सूचना बच्चों तक पहुंची नहीं है। अब जैसे ही बच्चों को पता चलेगा कि पेपर उनका लीक हो गया है, तो ऐसे में जिन बच्चों की तैयारियां ठीक नहीं है वो बच्चे जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छी तैयारी करके आए हैं उनका कहीं ना कहीं परेशान होना लाजमी है, क्योंकि पेपर कब पीछे हटेगा, फिर कब होगा, ये संभवतः जब सारे परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी उसके बाद ही इस तरह के निरस्त हुए पेपर होते हैं, तो उनका एक तरह से एक बार फिर से हेडक बढ़ जाएगा, उन्हें फिर से परीक्षा की तैयारियां दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो अभी किसी बच्चे की प्रतिक्रिया नहीं आई है, हम बच्चों से जल्दी ही संपर्क करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही प्रतिक्रिया आती है तो वो आपके पास से पहुंचाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। ओम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। ओम, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुल कितने केंद्र ऐसे बताए जा रहे हैं 24 जिलों के जहां पेपर लीक हुआ और ये परीक्षा होनी थी, क्योंकि वाकई में ये बड़ा मामला है और कार्रवाई सख्त होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक तरफ जहां ये बड़ा मामला निकल करके आया जिसमें से जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है, इस तरफ आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो है वो बुलाई गई थी और उसमें से जो मंत्री हैं गुलाबुद्दीन वो जहां मौजूद थी, उसके साथ साथ जो अपना शुक्ला है वो मौजूद थी और सभी मीडिया के जो लोग हैं वो लगातार यही सवाल कर रहे थे कि आखिर इस तरह की चीजों को लेकर के जो नकल माफिया हो कहीं ना कहीं एक बार फिर सामने आए हैं, भ्रष्ट तंत्र में लगातार निकल के सामने आए, क्योंकि जो मामला निकल के आ रहा है उसमें सबसे पहले नाम बलिया का निकल के आ रहा है। 24 जनपदों की जो है वो परीक्षाएं रद्द हुई हैं और अगर हम केंद्रों की बात करें तो अभी ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया है कि आखिर कितने केंद्र थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 जनपदों में जो है परीक्षाएं रद्द की गई हैं और बाकी जनपदों में सुचारू रूप से उस तरह से परीक्षा होंगी। लेकिन 24 जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो रहा बलिया जिला आया है, जहां से इस तरह की चीजें सामने निकल करके आई हैं कि वो जो बंद लिफाफा था वो लिफाफा जो है अचानक एक जनपद से दूसरे जनपद में पहुंचा है और उसके बाद जो है जैसे त्वरित तौर पर जानकारी हुई उसके बाद जो है ये बड़ा एक्शन जो है शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर पहले जो है वो जो मंत्री हैं गुलाबुद्दीन उन्होंने भी साफ कर दिया है इस पूरे मामले पर जो नकल माफिया हैं उनको लेकर के एक कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो संभवतः है कि इसकी जांच को लेकर के एसटीएफ या जो अन्य टीमें हैं उसको गठित की जा सकती हैं और उसको लेकर के जो है कवायद वो शुरू हो चुकी है। लगातार ये जरूर कहा जा रहा है, लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि केवल 24 जनपद ही है जहां पर जो है शिक्षा जहाँ 24 जनपद है जहां पर केवल जो है परीक्षाएं रद्द की गई, बाकी जनपदों में परीक्षाएं होंगी, ऐसा साफ तौर से कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम और अवनीश आपका ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।